मैं रिवांशी रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ पहाड़ी कृषि संवाद कार्यक्रम में। आज के पहाड़ी कृषि संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं श्रीमती श्वेता बधानी जी। मैम कोटियाल गांव नौगांव उत्तरकाशी से बिलोंग करती हैं और काफी समय से लाल चावल की खेती कर रही हैं और मिलेट की खेती कर रही हैं उसके साथ। मिलेट में मैम झंगोरा और मंडवा वगैरह लगाती हैं, उसकी खेती करती हैं। उसके साथ साथ मैम जो प्रोडक्शन होता है उनका जो भी, और जो आसपास के उनके किसान हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग भी करती हैं। मैम का एक अपना एफपीओ भी है जिसका नाम है पर्वतीय कृषि उत्पादक स्वायत्त सहकारिता। इसके साथ साथ मैम हिंसर नामक एक संस्थान भी चलाती हैं। तो आज मैम हमारे साथ दाल चावल की खेती पर्वतीय क्षेत्र में कैसे करी जाए और मिलेट प्रोडक्शन कैसे करा जाए, उनका प्रोसेसिंग कैसे करी जाए, उनकी मार्केटिंग कैसे करी जाए, इसके ऊपर मैम हमारे साथ आज डिस्कशन करेंगी। मैम प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। जी मैम आपका माइक ऑफ है। सॉरी। हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। पहाड़ी एग्रीकल्चर जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अ, आपने हमको इस कार्यक्रम में इनवाइट किया। इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने संगठन की ओर से आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे लेक्चर को इसमें महत्वपूर्ण समझा। मैं लेक्चर शुरू करूं हाँ जी, कि हाँ जी कुछ मैम, अभी आप शुरू पार्टिसिपेंट भी। करिए। हाँ, तो जो मुझे सब्जेक्ट आपने चूज किया है वो है पहले तो लाल धान, लाल चावल। मैं हम जैसे कि आपने बताया कि हमारा एपीओ भी है। हम लोगों ने कुछ 7-8 गांव में क्लस्टर में एपीओ बना रखा है, जिसमें 485 हमारे सदस्य हैं और उनमें कुछ किसान लाल धान की भी खेती करते हैं। कुछ किसान हमारे रेन फेड एरिया में भी कर रहे हैं लाल धान की खेती, और कुछ किसान हमारे जो प्रॉपर प्रोला का जो लाल धान है, लाल चावल है, उसकी खेती कर रहे हैं। तो मैं बात करती हूँ पहले प्रोला के लाल चावल पे। हम लोग जो यहाँ पे उत्तरकाशी जनपद का प्रोला विकास खंड एक छोटा सा विकास खंड है, और वहां पर जो लाल धान है जिसकी आज वैश्विक स्तर पे लाल चावल की पहचान है, उस लाल धान का जो प्रोडक्शन है हम उस पे काम कर रहे हैं। और काम करने के लिए क्या है कि क्योंकि जो लाल धान है उसका उत्पादन दिन प्रतिदिन मैं देख रही हूँ। क्योंकि हम लोगों का जो उत्पादन का, मैं इस पे थोड़ा सा एक चीज कहूंगी कि प्रोडक्शन घट रहा है। तो जब हमने किसानों से इस प्रकार की बात की कि ये घट क्यों रहा, तो उनका मानना था कि क्लाइमेट भी, दूसरा पलायन, छोटा मोटा, ज्यादा नहीं कहूंगी, और तीसरा क्या इफेक्ट है कि लाल जो धान है, लाल धान का उत्पादन दूसरे धान की अपेक्षा कम है। जैसे जो अन्य वैरायटी है धान की, उसका उत्पादन ज्यादा होता है, और ये जो लाल धान है इसका उत्पादन, सपोज हम अगर एक मापक के तौर पे देखें तो जिस खेत में 50 किलो सफेद धान होता है, उसी खेत में लाल धान 35-40 के बीच में होता है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से प्रोला से जुड़ा है कोई कि नहीं जुड़ा है, ये तो मैं अभी नहीं जान रही, बट ये है कि उन किसानों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने विकास की इस अंधी दौड़ में भी अपनी इस धरोहर को बचाए रखा है। और अभी मैं
4 दिन पहले मेरी विजिट थी हमारे जहाँ पे हम लोग लाल धान पे काम कर रहे हैं। तो वहां पे मैं देख रही हूँ, मैंने किसानों से भी जब बातचीत की, मैंने कहा किस प्रकार से आप लोग, तो उनका कहना है कि आज क्या है कि लोग, क्योंकि खर्चे बहुत हो गए हैं, और लोग अब दूसरी क्रॉप को लेने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन ये ऐसा जो वहां पे हमारे किसाने, उनका कहना था कि हम तो सिर्फ लाली धान लगाएंगे। तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। बोला कि अन्य चीज के जो खर्चे हैं हम दूसरी चीजों से पूरा करेंगे, लेकिन इस धरोहर को बचाए रखेंगे। और वहां मैं देख रही हूँ पूरे हिमाचल, दिल्ली, देहरादून, पता नहीं कहाँ कहाँ के व्यापारी भी पहुंच करके मतलब खरीदारी भी चल रही है। धान की कटाई के साथ साथ कटाई भी हो रही, फिर वहां पे हर, क्या बोलूंगी उसके, मड़ाई भी आधुनिक मशीनों से भी। और कुछ लोग अपने जो हमारी परंपरागत तरीके हैं बैल के नीचे उसको, क्योंकि लाल धान हार्ड होता है ना, तो लोग उसको बैल के नीचे बैल घुमाते हैं उस धान के ऊपर। वो जैसे पहाड़ों में अमूमन क्या होता है कि जो मड़ाई है वो पैर से मांड के धान की मड़ाई होती है। लेकिन वहां तो बहुत ज्यादा धान है, तो लोग क्या करते हैं कि उसके ऊपर बैल घुमाते हैं और बैलों से निकालते हैं, क्योंकि हार्ड परत होती है उसकी, उसमें जो रेसे हैं वो वैसे होते हैं, मतलब पैरों से नहीं हो पाता। तो क्या है कि आ, ये तो मैंने वहां पे जो रीड किया है अपने क्षेत्र में। दूसरा, मैं एक चीज जो हम लोगों ने एक प्रयास किया है प्रोडक्शन को बढ़ाने, क्योंकि प्रोडक्शन पे कई प्रकार का इफेक्ट हो रहा है। अभी मैं देख रही हूँ वहां पे लोग जो बाहरी खादे है, यूरिया, डीएपी है, इसको यूज नहीं कर रहे। सिर्फ अपना जो गोबर है हम लोगों का, उसी से उसका उत्पादन बढ़ा रहे हैं। और इसलिए वहां पे थोड़ा जो जमीन की उत्पादन क्षमता है वो अच्छी है, फर्टिलिटी अच्छी है। और हम लोगों ने एक सुबील गांव है, और सौंदाड़ी है, और चकचंदेली है। कुछ गांव में हम लोगों ने वहां पे 8-10 गांव में एक प्रयास के, नेत्री है, पुरुल्ला गांव है, देवडूंग है, इन गांव में हमने क्या करा, धान इस प्रोडक्शन को कैसे उस धान से भी ज्यादा बढ़ाया जाए जो सफेद धान है। तो उस पे हमने क्या करा, एक सिद्धांत पे काम किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं फसल सघनीकरण तकनीक, सिरविधि। सिरविधि, सिस्टम ऑफ राइस इन साइंटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं हम लोग वहां पे। और उस विधि में क्या है कि हम लोग बीज को पहले भिगोते हैं, और फिर जैविक गौमूत्र से उसका ट्रीटमेंट करते हैं बीज का। फिर ट्रीटमेंट करने के बाद नर्सरी के लिए अ, क्या करते हैं हम लोग कि जैसे टमाटर या मिर्च का बेड बनता है 1 बाई 1 मीटर का, उसमें एक नाली के लिए 180 ग्राम से लेकर 200 ग्राम धान लेते हैं एक नाली के लिए। यानी कि अगर मैं हेक्टेयर में बात करूं, तो 1 हेक्टेयर में कुल हमारा 8 से 10 किलो धान लगता है। और फिर हम उसकी नर्सरी प्रॉपर, जैसे हमारा टमाटर का बेड बनता है, टमाटर का नर्सरी का बेड बनता है 1 बाई 1 मीटर का, उसमें हम उस 200 ग्राम या 180 ग्राम के बीज को डालते हैं। अ, और फिर जब वो पौध 8 से 10 दिन की तैयार हो जाती है, 12 दिन तक, मतलब 8 से 12 दिन की पौध को हम ट्रांसप्लांट करवाते हैं। और ट्रांसप्लांट में क्या ध्यान रखते हैं, 10 बाई 10 का जो पौध की दूरी है, 10 बाई 10 इंच। और दूसरा क्या करते हैं हम लोग की, ये एक नाली की बात कर रही हूँ मैं। एक चीज और जो हम लोग इसमें करते हैं कि जो परंपरागत विधि है, परंपरागत विधि में 1.5 किलो से 2 किलो धान की नर्सरी का बीज पड़ता है एक नाली के लिए। और जैसे हम 8 से 12 दिन में ट्रांसप्लांट कर देते हैं पौध को, तो जो परंपरागत विधि है उसमें 1.5 से 2 महीने में ट्रांसप्लांट करते हैं अमूमन। और मैं एक चीज आपको और बता रही हूँ कि
हाँ, 10 बाय 10 इंच की हमारी दुराई है, और इसमें 5 बाय 5 इंच की किसान दुराई रखता है, जो परंपरागत विधि है। और हम जो इसमें SRI में क्या करते हैं हम लोग, एक 10 बाय 10 उसमें एक एक पौध लगाते हैं। हर 10 दिन में हम लोग वीडिंग करते हैं इसमें, क्योंकि इस पे हमने जो प्रयोग किया, हर 10 दिन में वीडिंग करते हैं वीडर से। और जो हमारे किसान हैं गांव में जो खेती करते हैं अमूमन, वो 2 बार ही निराई गुड़ाई करते हैं उस रुपए वाले खेत के। और फिर हम अंतर देखते हैं कि जो हमारा खेत है जिसमें हमने प्रयोग किया, उसमें कलों की संख्या 25 से 35 तक होती है। और जो हमारा परंपरागत तरीके से जिस खेती को कर रहा है हमारे हमारे फार्मर, उसमें 8 से 12 दिन का ही 8 से 12 कल्ले ही निकलते हैं अमूमन। क्योंकि उसमें जितना हाथ में धान का पौधा आएगा, उतना ही रोपते हैं। क्योंकि इसमें 5 से 7 ही पौध लगाते हैं अमूमन। दूसरा, मैं एक चीज आपको और बता रही कि इसमें जो प्रोडक्शन है, एक नाली में एक नाली में प्रोडक्शन है 1 कुंटल से 120 किलो तक। और सामान्य विधि से, जो परंपरागत विधि से खेती होती है, उसमें 60 से 70 किलो प्रति नाली। यानी कि अगर हम हेक्टेयर में इसको कन्वर्ट करें, तो एक नाली में 1 कुंटल से 120 किलो तक प्रति नाली है ये। और हेक्टेयर में 50 कुंटल से 60 कुंटल। और अगर मैं सामान्य उसकी बात करती हूँ, तो एक नाली में 60 से 70 किलो, और एक हेक्टेयर में 30 कुंटल से 35 कुंटल के बीच में हमारा लाल धान का उत्पादन हो रहा है, अभी जो प्रेजेंट स्थिति है। तो ये तो मैंने धान में आपको बताया। अब मैं आती हूँ, धान के साथ साथ हमारा जो पुआल भी होता है ना, तो जो लाल धान का जो हमारा उत्पादन है, अभी जब प्रोला में मैं देख रही थी, जब वहां पे आंधी तूफान आया, तो जो SRI के खेत थे, उनका जो प्लांट है वो गिरा नहीं। और सामान्य तरीके से जो धान लगा हुआ है, वो सारा बिछ गया था। तो ये भी बेनिफिट है। और दूसरा ये है, उसका जो पुआल होता है, उसको जो हमारा पशु है वो भी बड़े चाव से खाता है। क्यों? क्योंकि हरा रहता हो। और जो वैसा हमारा सामान्य तरीके से जो हमारा धान होता है, उसमें सूख जाता है जल्दी, क्योंकि वो घना घना होता है। डिस्टेंस ज्यादा मेंटेन नहीं करते फार्मर उसमें। तो ये एक बड़ा अंतर सा हमको दिखता है इसमें। और मैं देख रही हूँ किसान इस विधि को अपना रहे हैं बहुत सारे। यहाँ पे नौगांव, एक मुल्लाना गांव है, वहां पे तो अब परंपरागत तरीके से धान के नर्सरी नहीं डालते हैं। और ये सिद्धांत तो मेन ये है कि कम पानी, कम बीज कम पानी, कम मेहनत और अधिक उत्पादन के सिद्धांत पे काम करता है फसल संघनीकरण तकनीक। और हमने तो जैसे लाल धान में इसको किया ही है। इसके अलावा अभी हम दूसरे फसलों में भी इसको ट्राई कर रहे हैं, और किसान इसको अपना रहे हैं। किसान के समझ में जब एक बार में कोई चीज आ जाती है, तो उसको वो फॉलो करते हैं। तो एक तो ये था। दूसरा, मैं आपको बता रही कि हम लोग अभी वहां पे, जैसे हमारा जो एपीओ है, एपीओ के माध्यम से हम लोग प्रोला का लाल धान को खरीदते हैं। तो मैं जैसे देख रही हूँ, शुरू में जब हमने खरीदा था धान, तो 45 रुपए से 50 रुपए से हमने, आज में जब अभी हम 3 दिन पहले 4 दिन पहले गए थे प्रोला में, तो मैं देख रही हूँ वहां पे 65 किलो, 65 रुपया प्रति किलो खेत में ही। 70 तक पुराना बोलते हैं कि पुराना जो धान है वो 70 रुपए में मिलेगा। तो अच्छा भी लगता है कि हमारा जो किसान मेहनत कर रहा है, इससे क्या है कि किसान का जो मनोबल है वो बढ़ रहा है। और इसीलिए जो हमारे प्रोला का जो लाल धान है, जो एक धरोहर है हमारे यहाँ की, उस धान के प्रति लोगों का जो मैं देख रही हूँ उत्पादन के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। उसका ये भी कारण है कि 70 रुपए किलो धान जब खरीदार खरीद रहा है तो खेती में,
ये लगा लो जो जा रहा है वो अपनी बोरी लेके जाता है, अपना सिलने का हिसाब किताब पूरा। तो बहुत अच्छा, हमें अच्छा लग रहा है कि मतलब किसान भी संतुष्ट लग रहा मुझे कि नहीं, ठीक है, अच्छा रेट मिल रहा है। और जैसे जैसे वो प्रोडक्ट, मैंने पूछा भी लोगों को कि आप इस इन जो आप उत्पादन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं, हमारी तो जो आजीविका है वो लाली धान से चल रही है। हमें अगर साबुन की भी जरूरत पड़ती है तो हम लाल चावल की दुकान में ले जाते हैं, और इस बदले में पूरे साल का पूरा खर्चा उससे, क्योंकि रेट अब ठीक मिलने लगे। लेकिन एक और चीज है जिसपे अभी काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी जो बिक रहा है वो रो फॉर्म में बिक रहा है मैक्सिमम। और हम एक प्रयास कर रहे हैं विगत एक एक दो साल से। उसमें हम प्रयास क्या कर रहे हैं कि हमने लाल धान को लिया, हमने एक श्री यूनिट लगा रखी अपने केंद्र में, जहाँ हमारे एपीओ का कार्यालय है। और हम उस श्री अन्न यूनिट में हमने एक सेलर लगा रखा धान का। तो धान का, क्योंकि पहले जो रेट इसलिए भी नहीं मिल रहा था क्योंकि सेलर की व्यवस्था नहीं थी। और अब एक दो सेलर और भी लग गए क्षेत्र में। मेरे यहाँ तो जिले का शायद पहले नंबर का सेलर लगा है हमारे एपीओ में। अब मैं अभी जब गई थी तो दो सेलर और देखने को मिले उसी फील्ड में। तो अच्छी बात है, इससे किसानों को भी सुविधा हो रही। और अब क्या है कि जो मार्केटिंग भी हो रही, तो किसान क्या कर रहा है कि धान से सीधे चावल पे आ रहा, स्टोर कर रहे हैं आजकल। और फिर जैसे जैसे डिमांड आ रही चावल को प्रोसेस करके, तो किसान को भी उसका प्रोसेसिंग करके, मतलब सेलर में जब कुटाई हो रही, प्रोसेसिंग हो रहा, तो क्योंकि उसमें टूटता नहीं है दाना। और उस प्रकार से अभी अब एक दिक्कत आ रही थोड़ी सी, अभी किसान उतने किसान की जो मैं कहूंगी उसकी जो क्षमता बढ़ानी है, वो ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग पे हमको ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। हमने अपने यहाँ शुरू कर रखा, और हम हमारे जो किसान है, हमारे जो अलग अलग समिति बना रखे, हमने ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग के अलग बना रखी, और मार्केटिंग के अलग है। तो वो उसमें हमारा प्रयास है कि हमने लाल धान लिया, उसको प्रोसेस किया, उसकी ग्रेडिंग, पैकेजिंग करी, और उसके बाद हमारा आउटलेट है जो कि कृषि विभाग के सहयोग से हम लोग काम कर रहे हैं उसमें। उन लोगों ने हमें एक उसमें हेल्प की है छोटी मोटी। और क्या कर रहे हैं हम कि अपने आउटलेट में तो रखते हैं, इसके अलावा जो मेले लगते हैं, जैसे मैं पिछले बार सरस मेले में हमारी टीम गई थी। फिर हमारी टीम आईआईटीएफ, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, दिल्ली में भी हमने लाल धान के लिए हमें स्टॉल मिला था। कृषि विभाग ने हमें स्टॉल दिलाया। और जीआई पवेलियन में भी हमें स्टॉल मिला था लाल धान के लिए। तो वहां पे क्या है कि जब हम इस प्रकार के मंचों में अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करते हैं, हमारा वहां का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा। और लाल धान के उसके बाद हमें बड़े बड़े ऑर्डर आए, और हमने उसकी सप्लाई भी दी। अ, तो इससे क्या हुआ कि जो प्रोला का लाल चावल है जो इतनी बल्क मात्रा में हो रहा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, जो ओडीओपी प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक जिला दो उत्पाद करके, तो उसमें लाल धान को लिया सरकार ने। और जब हमने इसका वैश्विक, क्योंकि जब हम आईआईटीएफ में दिल्ली प्रगति मैदान में हमने स्टॉल लगाया, तो वहाँ 12 देशों की स्टॉल थी साथ में। और प्रत्येक राज्य के अपने अपने पवेलियन होते हैं, हर साल वो मेला लगता है। और जब हमने लाल धान का वहाँ प्रचार किया, तो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन रहा कि जब हमारे पूरे देश स्तर में ओडीओपी की ग्रेडिंग की गई, तो हमारा जो जिला है और हमारा जो राज्य है, उस लाल चावल को दूसरा स्थान मिला पूरे भारत में। और उसमें हमारा राज्य भी गौरवान्वित हुआ, और हमारा जिला उत्तरकाशी तो गौरवान्वित, मतलब पूरे 596 जितने भी हमारे जिले हैं, उसमें हमारा जो लाल चावल है वो दूसरे नंबर पे उसने इस स्थान पाया। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि चलो हमने जो काम किया, हम लोगों को, जो हमारे डीएम सतीश से पहले रुहेला जी, और मुख्य कृषि अधिकारी श्री जेपी तिवारी जी, उन्होंने भी हमारे कार्यक्रम की सराहना की और हमको भी सम्मानित किया। इसमें क्या आपने जो कार्य किया है इसको एक छोटा सा प्रयास, मतलब ग्रेडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग करके प्रेजेंट किया।
तो इस प्रकार से अगर हम करें इसको और मतलब व्यवस्थित, मैं तो कहती हूँ गवर्नमेंट अगर इसमें काफी आगे आए और पूरा चावल जो प्रोला का है उसको एज ए पैकेजिंग करे और प्रॉपर उसको चैनलाइज करे, सप्लाई चेन मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक हो, जैसे हम टमाटर को करते हैं एज ए मंडी, उस प्रकार से अगर इसको किया जाए बड़े स्तर में, जैसे, तो मैं तो कहती हूँ प्रोला जैसे जो जहाँ पे ये लाल धान होता है वहां के लोगों को दूसरी क्रॉप की तरफ वो नहीं देखेंगे, क्यों कि रेट अच्छा मिल जाएगा। और हम लोग जब बेच रहे थे दिल्ली में तो मैं देख रही थी, हमने स्टार्टिंग 300 से हमने शुरू करी और लास्ट लास्ट में तो मतलब 400 तक हमने किलो बेचा है वहां पे। तो इतना बढ़िया मतलब मार्केट है। लेकिन देखो फर्क कहाँ पे आता है, क्योंकि लाल चावल लोग एक सामान्य से जानते हैं कि लाल ही लाल चावल है, और कई जगह अल्मोड़ा में भी हो रहा, हमारे चमोली में भी हो रहा, दूसरी जगह में भी हो रहा। लेकिन जो हमारे प्रोला का लाल चावल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो उसमें डिफरेंट ये है, ये मतलब अ, सिंचित खेतों का है। और यहाँ की जो वैरायटी है जिसको चरदान चरदान वैरायटी है यहाँ की। और इसका जो स्वाद है, इसका जो क्वालिटी है वो अलग है, डिफरेंट है। और जब हमारे यहाँ से दिल्ली में जब हम ले गए थे, तो जिन लोगों ने एक बार ले गया, शुरू में क्या होता है कि 5 दिन वहां पे पास बनाना पड़ता है, 500 रुपए फीस होती है जो कस्टमर आता है। तो जिन्होंने शुरू में ले गए ज्यादातर वही ले गए। तो हमने जब कस्टमर से पूछा कि आप दोबारा क्यों नहीं, हमने यूज कर दिया है और हमने अल्मोड़ा का चावल भी लिया है, हमने चमोली का भी खा रखा है, तो इस चावल में और उसमें बहुत अंतर है। उसमें तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी चीज प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, उसमें मिलावट नहीं करेंगे, तो शायद हमारी आजीविका का और पलायन रोकने के लिए भी बहुत बड़ा अ, हमारा जो रिसोर्स है उसी को अगर यूटिलाइज करें तो मतलब अच्छा आय का साधन हमारा, जैसे मैं बता रही आपको, लाल चावल हो सकता है। और मैं खुद बता रही हूँ, मैं देहरादून के बहुत सारे होटल्स हैं, उनका कांटेक्ट है हमारे यहाँ से, वो हमसे सीधे कट्टे के हिसाब से मांग डिमांड करते हैं। और आए दिन हम 1-2 कुंटल, हफ्ते में 5-7 कुंटल तो हमारा जाता ही है। तो इस टाइप से अच्छा मतलब आय का जरिया ये बन सकता है, लेकिन इस पे रिसर्च होनी चाहिए और वैरायटी यही होनी चाहिए। लेकिन जैसे हमने एक प्रयास श्रीविधि से किया, सघनीकरण तकनीक से क्या हो सकता है, और भी रिसर्च हो कोई जिसमें मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने, लेकिन बीज के साथ साथ हमें ज्यादा छिड़कानी करेंगे तो हो सकता है स्वाद में और कई चीजें हैं उसमें फर्क, पता नहीं, वो तो हमारे साइंटिस्ट लोग बताएंगे। लेकिन प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए इस पे शायद काम करने की जरूरत है। और प्रोसेसिंग और मार्केटिंग पे तो है, क्योंकि अभी रॉ में ज्यादातर वहां पे जो गाड़ियां जा रही है, अभी मैं देख रही हूँ हिमाचल में, तो रॉ में जा रहा है ज्यादातर, और किसान को फिर 70 रुपया 60 रुपया ही मिल रहा है। तो लाल धान पे मैं इतना ही कहना चाहूंगी, उसके बाद में मिलेट पे काम। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही इसी में, लाल धान में, जब हमने लाल धान पे, एक तो प्रोसेसिंग हम चावल की करते हैं, दूसरा हमने एक प्रयास किया था चूड़ा, लाल धान का चूड़ा। जैसे आप लोग एक वो होता ना, पोहा, तो पोहा तो आप उसको पोहा बना हुआ है, फिर उसको आप बनाते हैं, चाहे टाइम कम लगता है और यूज। चूड़ा ऐसा होता है कि हम उसको भूनते हैं और उसी टाइम उसकी कुटाई ओखली में होती है और रेडी टू सर्व वैसे। और उसको हमारे जो पहाड़ी लोग हैं वो बहुत पसंद करते हैं चूड़ा। तो हमने एक जब दीदी बुली कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का जब उत्तरकाशी जनपद में हुआ था, तो उस पे हमने वहां पे एक स्टॉल लगाई थी चूड़ा की। और धामी सर ने हमारे साथ चूड़ा भी कूटी और उन्होंने सराहा कि, और उसका अगर छोटा छोटा पैकेजिंग करके, क्योंकि इस चूड़े कूटने की कोई मशीन नहीं आई, और आजकल की जो हमारी बहू बेटियां हैं वो सब शहरों में ज्यादातर शौकीन भी हो गए हैं, चूड़ा कूटने के लिए आसानी से कोई तैयार नहीं होता क्योंकि उसको गरम गरम कूटा जाता है। तो अगर चूड़े पर भी काम किया जाए और लाल धान का चूड़ा बनाए, क्योंकि वो ज्यादा पौष्टिक है और उसको पकाना नहीं है, मतलब सीधे जैसे खील होती है तो खील का तो खैर भून के ही तैयार होती है, उसको कूटना पड़ता है परंपरागत तरीके से ओखली में, और बहुत स्वादिष्ट होता है। और हम लोग जो पहाड़ी लोग होते हैं, हम लोग उसको
बहुत अच्छा मानते हैं। और आजकल विशेषकर जैसे धान का सीजन आ रखा, अब अभी से लेकर मार्च तक बहुत पसंद करता है हर कोई पहाड़ी। तो इस पे भी काम करने की आवश्यकता है जो मुझे लगता है। और उससे भी अच्छा रेट कमा सकते हैं, क्योंकि हमने जिस दिन वहां उत्तरकाशी में हमने चूड़ा कूटा था, तो किलो 500-600 रुपए तक का भी बिक सकता है, अगर कोई इसको करे तो ये एक एक छोटा सा प्रयास किया था हम लोगों ने, चूड़े बुकड़े। दूसरा, अगर लाल धान पे किसी को कुछ पूछना है या कुछ और बातचीत करनी, तो आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, सभी लोगों का स्वागत है प्रश्नोत्तरी में। फिर मैं मिलेट्स पे बात करती हूँ। मैम मेरा एक डाउट है। जी सर। म- मैं आयुष गंगवार यहाँ कुमाऊं विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। जी जी जैसे जी हम लोग जो जो राइस लगाते हैं, सिर्फ जी प्लेन्स में क्या होता है कि जून के महीने में लगाते हैं, जून लास्ट तक। जी। हाँ जी। तो इसका भी सेम रहता है या मैं प्लेन्स में नहीं जा सकता है ये? प्लेन्स में अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बरेली के कुछ किसानों ने मेरे से, क्योंकि मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी हमने स्टॉल लगाया था, और बरेली के किसानों ने हमसे लाल धान मांगा था, तो मैंने उन्हें कुरियर करके भेजा था। तो प्रयोग तो कर रहे हैं, अगर कोई करना चाहे हो सकता है। प्रयोग करने में अन्ना जी है वहाँ पिथौरागढ़ के, उन लोगों ने भी मांगा था। पंतनगर यूनिवर्सिटी ने भी बीज मांगा हमसे, तो हमने दिया तो है। अब क्या रिजल्ट आया वो अभी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन लगा तो जून तक। आप इसको ठंडे एरिया, जहाँ ठंडा होगा ना, वहां ये जल्दी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो हम लोग नर्सरी डालते हैं, अप्रैल मई में डालते हैं। तो आप क्या नहीं, मैं भी पढ़ता ही हूँ वैसे। हाँ जी। यहाँ पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी में। हाँ जी। हाँ जी। जी। तो ट्राई कर सकते हैं आप, ट्राई कीजिए। अभी तो इसका बीज ये कहाँ से? हम दे देंगे बीज। आपका कोई कांटेक्ट नंबर या फिर कुछ? हाँ, कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, यही ग्रुप से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अभी तो जो ये SGGR यूनिवर्सिटी है देहरादून की, उन्होंने भी जी। अभी मेरे से मई में 5 किलो बीज मांगा था। और मैं देख रही हूँ, उनसे मेरी बातचीत होती है वहां पे जो डीन मैम है, तो उनका भी रिजल्ट अच्छा बता रही कि नहीं, प्रोडक्शन ठीक हुआ है। तो प्रयोग कर रहे हैं, आजकल लोग प्रयोग कर रहे हैं कि लाल धान को वही है कि क्वालिटी मेंटेन कैसे करें, उस पे हमें काम करना है। हाँ जी। जी। बताइए। जी, बस इतना ही था। बाकी ट्राई करेंगे एक बार हम भी। हाँ जी जी जी, बीज हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हाँ, थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न? मैडम, पुरोला में ऑफिस कहाँ है आपका? हमारा ऑफिस यहाँ नौगांव में है, नौगांव नौगांव उत्तरकाशी। में? जी जी। नौगांव में कहाँ? नौगांव में कहाँ पे? पुरोला रोड पे, नीचे क्या बोलेंगे, बजाज शोरूम के बगल में। अच्छा 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 वहाँ हमारा आउटलेट भी है। अच्छा अच्छा हाँ, उसी के बगल में ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट भी है हमारी सिरियन की। अच्छा अच्छा, ठीक। जी जी। हाँ मैडम, थोड़ा ये जानना चाह जी। रहा हूँ कि आपके इस काम में कोई एजेंसी आपके साथ जिसने ये सब इस्टेब्लिश कराया है, कोई एजेंसी भी साथ में काम कर रही है? कोई अ, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है? मैं आपको बता दूं कि एपीओ जो हमारा बना था, वो नाबार्ड के सहयोग से बना था, और बहुत पहले 2016 में बना। और अभी जो हमारा जो आउटलेट और सिरियन यूनिट है, ये कृषि विभाग के सहयोग, उनका भी थोड़ा हमें सपोर्ट मिला। तो उनके सपोर्ट से ही हमारा स्टार्टिंग किया हमने। बट आज हमारा आज तो खैर ज्यादा सपोर्ट नहीं है उनका, लेकिन स्टार्टिंग में उनका सपोर्ट रहा है। अब आज हम खुद अपना अपने लेवल से काम करते हैं।
कहीं सहयोग मिलता उनका, जैसे सपोज कहीं हमें प्रसार करना है अपने प्रोडक्ट का, तो उस टाइप का हम सहयोग लेते हैं विभाग का, कृषि विभाग का ज्यादातर सहयोग लेते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे कि कोई मतलब किसी तरीके के केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग, मतलब वो तो हम सबको पता है पहाड़ों पे नहीं होता है, कृषि में जी खासकर। जी तो सर। मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि मैं भी नौगांव से ही हूँ, कंसेरू गांव है मेरा। हाँ तो जी हाँ जी। अभी मैं, जी, तो मैं अभी रुड़की में काम कर रहा हूँ, लगभग 10,000 किसानों के साथ हम जैविक खेती के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जी जी हमारा जी। जैविक खेती में प्रमाणीकरण भी एक बहुत एक अहम मुद्दा है उसमें, कि अगर हम बिल्कुल जैविक बिल्कुल की बात बिल्कुल। कर रहे हैं तो प्रमाणीकरण होना जरूरी है। तो क्या जी, इस तरीके का प्रमाणीकरण का भी कोई प्रयास हमारे क्षेत्र में किया गया है, या वो बिना प्रमाणीकरण के ये सब चल रहा है? प्रमाणीकरण का प्रयास जो ये कृषि विभाग का जीपीएस सिस्टम है कुछ ना, जो परंपरागत कृषि विकास योजना है उसमें है। लेकिन जो आपका ऑर्गेनिक बोर्ड जो प्रमाणीकरण का प्रोसेस है वो अभी यहाँ पे तो नहीं है, पर कई कई सुना था मैंने, मैं ऑथेंटिक तो नहीं मुझे उसकी जानकारी, बट सुना था मैंने कि प्रमाणीकरण की प्रोसेस भी चल रही है। अच्छा, पीजीएस सिस्टम होगा, पीजीएस। हाँ, पीजेस पीजेस सिस्टम है। उसमें क्या जी है, जी हाँ। उनके क्लस्टर है बने हुए, और हम भी जो हम्म। बेचते हैं पीजेस के थ्रू बेचते हैं। हाँ, वो भी प्रमाणीकरण ही है एक किस्म का, बट हाँ, ये उसमें क्या किस्म का होता है कि प्रमाणीकरण है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, वो आपका लोकल मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट के लिए माना जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट एक्सपोर्ट का नहीं है उसमें। एक्सपोर्ट के लिए आपको एनपीओपी, वो एक स्टैंडर्ड होता है, उसमें बिल्कुल जाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर जी ऐसी जी कुछ जी। संभावना एक्सपोर्ट तक जाती है तो उस डायरेक्शन में भी सोचा जा सकता है। वो सोचा जा सकता है, बिल्कुल। नहीं नहीं, बहुत सही सुझाव है आपका। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और इतनी अच्छी जानकारी हमारे गांव की महिलाओं को मतलब है, तो वो आपका अनुभव है, इतने सालों का आपका अनुभव ही वो जी जी। महिला को मुझे लगता है मैंने मैंने तो सोचा, मैंने कहा स्लाइड करके, मैंने कहा नहीं वो सब बताते हैं, हम नहीं 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 हमने नहीं, जो वो काम। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, उसमें जी जी जी। स्लाइड में आपका अनुभव नहीं आएगा, स्लाइड में आदमी स्लाइड बिल्कुल देखता है बिल्कुल, उसमें फिर सिर्फ। वही ना वो किताबी वाली ज्यादा जानकारी आएगी। जी जी मैंने जी कहा जो जी हमने काम किया है, मैं उसको जो हमारा एक्सपीरियंस जो हम करते ही है जी 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 उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। जी जी जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। नहीं, धन्यवाद धन्यवाद आपका। आगे बात करूं कि कोई और प्रश्न है किसी का, क्योंकि हाँ समय का मैडम, भी। मैं ये कह रहा था ना, जैसे आप चूड़ा की बात कर रहे थे ना, जी जी जी। तो वो चूड़ा कुटने की मशीन तो नीचे है, 8 रुपए किलो पड़ता है जैसे कुटवाने में ना, खर्चा बहुत कहाँ पे कम है आएगा। हमको बताइए। नीचे मिलता है, नीचे जो प्लेन में है ना, चूड़ा कुटने की मशीन होती है ना। अच्छा, हाँ, तो उसमें 7 रुपए किलो चूड़ा का खर्च आता है उसमें, तो वो कहाँ पे कुटवाने का। मिलेगी? हम तो चाहेंगे कि कहीं पे अगर लगी है तो हम वहाँ पे वो ले जाए और वहाँ पे कुटवाएं। कहीं है जानकारी तो आप हमें जरूर साझा करें। अच्छा, नीचे नहीं, प्लेन में तो हर जगह होता है चूड़ा कुटने की मशीन ना, मैं इधर की तो अच्छा नहीं बता सकता। हाँ, हर जगह होती है, 8 रुपए किलो आता है उसका कास्ट कुटवाने का। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, चूड़ा अच्छा का है अगर धान का सस्ता है जो वो तो। चूड़े का आता है, अच्छा अच्छा उसमें तो अच्छा। अच्छा प्रॉफिट हो सकता है ना। हाँ हाँ, वो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और हम लोग तो इतनी डिमांड है चूड़ा की ना कि मैं आपको क्या बताऊं, मतलब जब भी हम कहीं जाते हैं स्टॉल में तो लोग बोलते हैं कि नहीं आप लोग मतलब चूड़ा लाइए, चूड़ा लाइए, चूड़ा आया है चूड़े कूटने के लिए कोई। अब वही है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत है। नहीं, कूटने की मशीन है नीचे, प्लेन में तो बहुत है ना इसका। अच्छा अच्छा, नजदीक में जरूर हाँ, थोड़ा आपके सा। पास अगर कहीं फोटो फाटो होगी या कहाँ मिलती है तो जरूर ये चाहे ग्रुप में साझा कर दीजिए, हम लोग संपर्क करेंगे मशीन वालों से। चलिए, मैं इस समय घर जाऊंगा ना नीचे ना प्लेन में, जी जी तो जी। मैं फोटो खींच के भेजूंगा ना आपको, इस ग्रुप में जी डाल जी जी। दूंगा। ग्रुप में, हाँ बिल्कुल ग्रुप में डालेगा, ताकि हम मतलब कम से कम जो हमारे किसान हैं उनको इतना फायदा होगा कि बहुत अच्छा, क्योंकि उसमें अच्छा रेट मिल सकता है। हाँ, रेट अच्छा मिल सकता है ना सर। जी जी ये जी जो जी जी जी। हाथ से कूटते हैं थोड़ा मोटा भी होता है, चबाने में थोड़ा सा वो लगता है ना, जैसे हाँ जी हाँ जैसे जी। नहीं होता है वो पहाड़ के जो चूड़ा होता है, मुंह में डालते तो चबाते चबाते उसको करते हाँ जी हैं। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। मशीन को थोड़ा सा पतला कर देंगे तो बहुत थोड़ा सा कुरकुरा टाइप का हो, उतना बारीक भी नहीं हाँ हो।
अच्छा हाँ 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 लगेगा। हाँ। हाँ जी हाँ जी। चलिए मैं फोटो डालूंगा, मैं घर जाऊंगा ना। जी 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 जी। ठीक है। बात करती हूँ मिलेट्स पे। मिलेट्स में क्या है, अभी हम लोग जो यहाँ पे अपने नौगांव क्षेत्र में आ, हम लोग मंडुआ, झंगोरा, कौड़ी, चीणा, चौलाई और मक्का, ये हमारे यहाँ मिलेट्स हो रहा है। मोटा अनाज हो रहा है। और जिसपे एक हमने अभिनव प्रयोग किया है। अभिनव प्रयोग क्या करा हमने, एक यहाँ पे खानसी गांव पड़ता है हमारे नौगो ब्लॉक में। उस गांव में क्या करा हम लोगों ने कि एक मिक्स क्रॉपिंग का जो पैटर्न है उसको फॉलो करवाए कुछ किसानों से। जिसमें हमने क्या करा, कौड़ी, मंडुआ, मक्का और कुछ अन्य फसलें जैसे तिल है, राजमा है, इसको एक खेत में बुआई करवाई। और जब हमने देखा उस खेत में तो सारी फसलें जबरदस्त हो रखी। और वो कब बुआई हमने, जब हमारे बुआई का सीजन होता है मई में, मई मई मिड मई में। और क्या है कि अ, हमने एक अभिनव प्रयोग किया, सारी फसलों को एक खेत में बोआया। और जिसमें क्या है कि कौड़ी जो हमारे क्षेत्र में है, कौड़ी का कहीं नाम नहीं दिखता था। तो फर्स्ट ईयर में हमने क्या करा कि पहले कौड़ी का बीज ढूंढा कि जब मिलेट्स ईयर चल रहा 2023, तो कौड़ी का जो बीज है उसको कलेक्ट करना शुरू किया। तो 2 विकास खंड में हमको 9 किलो कौड़ी का बीज मिला, बड़े मुश्किल से। वो भी पुराना रखा हुआ था, तो उसमें आधा ज्यादा बीज तो जमा ही नहीं क्योंकि पुराना था। तो हमने इस गांव में एक प्रयोग किया, हमने कहा यार ये जो इतना महत्वपूर्ण हमारा मिलेट्स है, कौड़ी, इसको हमको बढ़ाना चाहिए। तो हमारे जो वहाँ पे किसान क्लब है, किसान क्लब के अध्यक्ष से मैंने बात की और वहाँ पे उसकी बुआई करी। तो उसमें हमने कहा हम एक मिक्स क्रॉपिंग का एक ट्रायल करते हैं। और जब हमने उसमें कौड़ी, मंडुआ, मक्का, तिल, ये सब बुआई करी, तो मैं देख रही थी जो मक्का भी है वो इतना डिफरेंट था, बिल्कुल तीन तीन चार चार उसमें मक्के लगे हुए थे। और कौड़ी भी जबरदस्त, मैंने बल्कि अपने फेसबुक वाल पे भी डाला था वो फोटो। मैंने कहा देखो कितना जबरदस्त है मिक्स क्रॉपिंग का जो पैटर्न है। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे पहले, वो क्या करते थे, जब धान का खेत था ना तो किनारे किनारे उसमें ये तोर बोते थे, उसके किनारे किनारे में झंगोरा भी बो देते थे, और बीच में धान बोते थे। कई बार क्या होता है कि लाइन लाइन देख करके भी बीच में बोते थे। तो ये जो पैटर्न है, ये सब चीज क्या है, अ, हमें इंगित करती है कि इससे जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होता है। और दूसरी बात, किसान का जो एक रिस्क होता है कि ये क्रॉप नहीं हुई तो कोई ना कोई तो हो जाएगी। रिस्क, रिस्क मतलब खत्म हो जाता है। तो मैं जब खुद गई वहां पे उस गांव में, तो मैंने देखा वहां पे इतना जबरदस्त कौड़ी, तो इतना बढ़िया था कि बहुत ही अच्छा कौड़ी हुआ। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर तो कुछ ही किसानों ने नहीं बोला, कहाँ मार्केट नहीं मिलेगा, वो सब चीजें। और जब हमने कहा तुम जितना भी आप उगाओगे हम खरीदेंगे, तो हमने उनसे इस बार 4 कुंटल कौड़ी खरीदी है, जो उन किसानों ने उगाई है। और अभी मैंने जो वो किसान थे, मैंने उनसे पूछा कि आप मंडुआ कैसा हुआ। बोल रहा अन्य खेतों की अपेक्षा इस खेत में तो ज्यादा अच्छा हुआ, बड़े बड़े उसके हम डूंडे बोलते हैं अपने भाषा में ना, जो उसका बाली है, मतलब मंडुए की बाली है, जबरदस्त हुई। मक्का भी बहुत अच्छा, खुद हमने खाया वहां पे मक्का जा करके। और तिल भी, मतलब हर क्रॉप अच्छी। तो जो मिक्स क्रॉपिंग का जो पैटर्न है, इस पे भी हमें काम करने की आवश्यकता है। और हमारे बड़े बुजुर्ग भी पहले से मंडुए के साथ दाल भी डाल देते थे और सोयाबीन भी डाल देते थे। तो उनका जो तरीका है ना, वो वैज्ञानिक तरीका कहूंगी मैं उसको, परंपरागत वैज्ञानिक तरीका है जो हमारे बुजुर्ग तो इसमें भी बहुत अच्छा। हम लोग अभी जो हमने कौड़ी खरीदी, कौड़ी का जब हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो मैं देखती हूँ यहाँ पे लोग मिल ही नहीं रहा था कहीं।
तो हम लोगों ने तो बड़े मुश्किल से पिछले साल थत्यूड़ और पता नहीं कहाँ कहाँ से मंगवा करके या मार्केटिंग की थोड़ी बहुत, और इस बार तो हमारे अपने पास आ गई है और उसकी भी डिमांड आ गई अन्य डिस्ट्रिक्टों से। अभी वहां पे चमोली कृषि विभाग ने हमसे संपर्क करा, टेरी कृषि विभाग ने हमसे संपर्क करा कि आप हमको ये जो कौड़ी है इसका बीज दीजिए, और ये क्या बोलते हैं लाल धान का बीज भी, हमने 10 क्विंटल तो वहां पे दिया था कृषि विभाग ने टीरी को। तो ऐसे ही हम लोग बीज बीज क्योंकि किसानों ने उगाया और डायरेक्ट उन्होंने हमारे एपीओ से खरीद लिया। तो इस प्रकार से जो बीज का भी कहूंगी मैं प्रचार प्रसार है, वो इस प्रकार से भी जा रहा है। और मिलेट्स का बीज तो विशेषकर कौड़ी का तो मैं तो खुद चीड़ा का बीज ढूंढ रही हूँ। यहाँ पे हमारे इलाके में मिल ही नहीं रहा कहीं, क्योंकि है ही नहीं, किसी ने लगाया नहीं। पिछले बार एक किसान ने लगाया था, वो लास्ट में खराब हो गया, खराब क्या बंदर ने खा दिया। और इस बार चीड़ा का बीज ढूंढ रही हूँ। अगर आप लोगों में जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए अगर किसी के पास है तो प्लीज हमें बीज प्रोवाइड करवा दीजिएगा। और जो ये झंगोरा का हमने श्रीविधि से इसका ट्रांसप्लांटेशन करा और मंडवे में भी करा। तो इतना जबरदस्त हमारा वहाँ पे कृषि विभाग के सहयोग से प्रोडक्शन में कृषि विभाग हमारे साथ बड़ा अच्छा सहयोग है। और हमने वहाँ पे क्लस्टर डेवलप किया मंडवे का और इसका झंगोरे का। तो जब मैं उसमें सिस्टम ऑफ मिलेट्स इन सर्टिफिकेशन का हमने ट्रायल किया किसान के साथ, तो वो बहुत ही जबरदस्त उसका रिजल्ट देखने को मिला। एक मंडवे के पौध से वहां खानसी गांव में मैंने खुद गिना 17 कल्ले थे एक पौध में। और उसके बाद जब हम दोबारा खेत में गए तो खेत में क्या है कि 23 भी थे उसमें वो लगे हुए बाले। तो कहने का मतलब ये है कि जो तकनीक है, तकनीक को हम अगर उसको प्रॉपर किसान को ट्रांसफर करे तो किसान उसको अडॉप्ट करता है। और अब लोगों में यहाँ की पौध मतलब नर्सरी डाल करके पौध को लगाने से जब उन्होंने उसका उत्पादन देखा तो उनको ज्यादा अच्छा वो आया है समझ में कि नहीं ये अच्छी चीज है, इसको हमें लगाना चाहिए। और लगा भी रहे हैं किसान। तो ऐसा नहीं है, सघनीकरण जो तकनीक है मैं तो उसमें ज्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि उससे कम एरिया में अधिक उत्पादन मिल रहा है। तो अधिक उत्पादन से मेहनत भी कम है और बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हुआ। मैं तो कहूंगी हमारा जो खानसी गांव है यहाँ पे कृषि पर्यटन के लिए गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना चाहिए। उस गांव में कुछ भी नहीं, कई कई ट्रक मंडवा निकलेगा, इतना अच्छा प्रोडक्शन। मैंने जब किसानों से पूछा तो वो बोल रहे कि नहीं पिछले बार की अपेक्षा हमने इस बार ज्यादा बुआई की है। तो हमने कहा क्यों? क्योंकि पिछले बार हमें रेट ठीक मिला है। यानी कि हमारे जो पहाड़ है, पहाड़ में जो हमारे संसाधन है, संसाधन हमारे यही तो है, खेती है, हमारा जमीन है, हमारा जल है, हमारा जंगल है, हमारा ये जो 5 जो है जल जंगल जमीन जानवर और जन, अगर इसके प्रबंधन इसकी क्षमता पे काम किया जाए तो मैं तो कहती हूँ कि उत्तराखंड क्या पूरा कोई भी डिस्ट्रिक्ट पीछे नहीं है। और यहाँ के संसाधनों का गलत यूटिलाइजेशन हो, सिस्टम यही के लोगों को पहले तो उसमें रोजगार मिले और उसका सही यूटिलाइजेशन हो, अगर उसको उसका प्रबंधन अच्छा हो। और ये नहीं, मैं तो कहती हूँ सस्टेनेबल के हिसाब से अंधाधुंध विकास के दौड़ में अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा, हमारी खेती भी खराब होगी, हमारा जंगल भी खराब होगा, हमारा पानी भी खराब होगा। और जो मनुष्य हैं हम इन्हीं चीजों को जब खाएंगे तो हम भी खराब होंगे। जब हम ही नहीं रहेंगे तो न गांव रहेगा, न खेती रहेगी, न जंगल रहेगा, न जल रहेगा, और जीवन पूरा खराब हो जाएगा। तो हमें विकास भी चाहिए, लेकिन वो विकास चाहिए जो सस्टेनेबल हो, सतत हो। सतत विकास के साथ साथ जैसे मैं उस गांव में देख रही हूँ खानसी गांव में, वहां पे लोग बहुत अच्छा कृषि करते हैं, बहुत अच्छा अपना पशुपालन करते हैं। और सबसे बड़ी जो बात मैं आपको बताना भूल गई,
जितना भी वहां पे प्रोडक्शन होता है रेन फेड है टोटल। आजकल लोग पानी का रोना रोते रहते हैं, लेकिन उस गांव को मैं जब देखती हूँ, रेन फेड एरिया है टोटल। और इतना जबरदस्त प्रोडक्शन है कि मैं आपको बता रहा हूँ, मंडवा, झंगोरा, चौलाई भी जबरदस्त। मतलब श्री अन्न अगर मैं कहूँ तो 3 श्री अन्न वहां कई ट्रक निकलेंगे, इतना प्रोडक्शन है। और किसान उसमें खुश है, दालें भी जबरदस्त होती है उस गांव में। तो ऐसे वो तो मैं एक गांव का एग्जांपल दे रही हूँ मिलेट्स में। लेकिन मिलेट्स में भी क्या है, मिलेट्स में भी क्या है, अभी जब हम दीदी बोली कार्यक्रम जब उत्तरकाशी में लगा था, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो वहां पे जो हमारे साहब थे वहां पे, उन्होंने एक वो लगा रखी थी, कृषि विभाग का स्टॉल था। उन्होंने झंगोरे की भी बहुत सारी मिठाइयां बना रखी थी। आप मंडुए के भी बहुत सारे मिठाइयाँ और कई वो बना रखे थे, भोजन बना रखा था। तो कहने का मतलब ये है कि हमको इन सब चीजों को हमारे जो महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, किसान क्लब है, एपीओज है, उन सबको इस चीज में आगे आना चाहिए। उनको उनकी स्किल बढ़ाना चाहिए। तो क्या होगा, कोई प्रोडक्शन कर रहा, कोई उसका प्रोसेसिंग कर रहा, और कोई उसका क्या कर रहा, यूज भी। जो पब्लिक भी है हमारी, मतलब जो हमारा समाज है, वो अगर उसका यूटिलाइजेशन करे तो डिमांड आएगी, डिमांड आएगी तो अच्छा पैसा मिलेगा। वही जैसे कि आजकल मैं देख रही हूँ, अभी गणभोज जो कार्यक्रम है उसमें एक दिन के लिए, लेकिन हम तो डेली खाते हैं मंडुए की रोटी, हम डेली जगोरा खाते हैं। हम अपना अगर शेड्यूल कहें तो, अगर प्रत्येक क्योंकि उसके लिए, स्वास्थ्य के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। तो मिलेट्स ऐसा वो है, विशेषकर पहाड़ी पहाड़ी मिलेट्स बहुत। अब जैसे चौलाई है, मेरा जो आउटलेट है 3K ऑर्गेनिक आउटलेट, मैंने वहां पे पूरे पहाड़ी प्रोडक्ट के अलावा हम और प्रोडक्ट रखते नहीं है। जैसे कई मतलब अन्य प्रोडक्ट रखते नहीं, सिर्फ हम मिलेट्स रखते हैं, लाल चावल और पहाड़ी दालें, नमक हो गया, या पहाड़ी चूलू का तेल है, या तिल का तेल है। मतलब जो पहाड़ में होता है, जिसमें शुद्धता है, उसको ही हम बेचते हैं और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। और अच्छा भी बिक जाता है, मैं कहूंगी बहुत। जब क्योंकि जब आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे, कस्टमर आएगा आपके पास। और थोड़ा उसका प्रचार प्रसार और स्किल, हमारा जो किसान है, हमारे किसान की जो स्किल है, उसको हमें स्किल को हमें बढ़ाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ, हमारे अगर गांव गांव क्लस्टर स्तर पे छोटी छोटी यूनिटें डेवलप हो, तो रोजगार तो क्या, बहुत जबरदस्त रोजगार हो जाएगा, और कोई उस सप्लाई चेन में काम करे। और जैसे एक सर बता रहे थे कि इसका जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, उस टाइप से भी अगर हम इस काम को करें तो एक्सपोर्ट होगा, अच्छा पैसा आएगा। और मेरा तो सभी लोगों से अनुरोध भी है कि जो हम मिलेट्स को उगा भी रहे हैं, जो मिलेट्स के आंदोलन में जुड़े भी हैं, हम सबको क्या है, इसकी उपयोगिता के साथ डेली अपनी थाली में कुछ न कुछ मिलेट्स लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि पहले हम खुद स्वस्थ तो हो। हमारे यहाँ पहले बोलते थे पहाड़ में, मोटा खाना मोटा लाना, यानी कि जो आज मोदी जी ने इसका नाम रखा मोटा अनाज, है दाना पतला बारीक, लेकिन नाम रखा मोटा। और श्री श्री अन्न, मतलब श्रेष्ठ अन्नों में जिसकी काउंटिंग होती है, वो हमारा अनाज, मैं तो कहूंगी उत्तराखंड के बराबर। जब हम दिल्ली IITF में गए थे, तो उत्तराखंड के उसके प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा डिमांड थी। उत्तराखंड पवेलियन था जो, उसमें सबसे ज्यादा भीड़ रहती थी। सब आते थे, नहीं भाई हमें उत्तराखंड का लेना है, हमें उत्तराखंड का लेना है। क्योंकि यहाँ पे जो जैविक है ना, शुद्धता है, वो अन्य राज्यों में नहीं। ऐसे तो मिलेट्स तमिलनाडु में भी हो रहा, महाराष्ट्र में भी हो रहा, कई राज्यों में हो रहा, बेंगलुरु में हो रहा। लेकिन यहाँ के जो वो है, उसकी ज्यादा वो है, डिमांड भी है और शुद्धता भी है। तो मैं तो कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि हम सबको ये जो उत्पाद है, इसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और इसकी जो मार्केटिंग है, कैसे हमारे किसान को अच्छा रेट मिले। अभी तो जो गांव में है, सारे दिल्ली देहरादून पता नहीं कहाँ कहाँ से
आड़ती घूम रहे हैं, उनके एजेंट घूम रहे हैं, और किसानों, क्योंकि किसान का तो वही एक आय का साधन है खेती, और कई बार ठगी भी हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर चैनल दें, उस पे काम करें, तो बहुत बढ़िया हमें वो मिल सकता है, हमारे किसानों को अच्छा रेट मिल सकता है। किसानों के संगठन हमें अधिक से अधिक बनाने चाहिए, क्लस्टर स्तर पे इस पे काम होना चाहिए, और मार्केटिंग पे, विशेषकर मार्केटिंग पे काम होना चाहिए। मार्केटिंग चैनल जो है, मार्केटिंग चैनल से क्या है कि जो किसान है वो डायरेक्ट जुड़े, उत्पाद से ग्राहक की जो थीम है उस पे अगर काम हो, तो मैं कहूंगी कि खरीदने वाले को भी सस्ता मिलेगा, और उत्पादन करने वाले को भी अच्छा रेट मिलेगा। तो दोनों दोनों चीजें हमको, दोनों चीज पे हमको काम करना चाहिए। और जो हमारी खेती है, जो खेती है, खेती को मतलब कहूंगी उसमें, जैसे हमारे पहाड़ में क्या होता है, बुजुर्गों ने पुरानी व्यवस्था बना रखी कि एक तरफ मंडवाई बोएंगे, एक तरफ धान बोएंगे, यानी कि क्लस्टर में बुजुर्गों ने व्यवस्था दे रखी है। उसको सारी कहते हैं, कि नीचे की सारी या पल्ले सारी। तो इससे क्या है कि एक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हमें बरकरार भी रखना है, और उसमें बस यही है, एकीकरण पे भी हमको काम करना चाहिए। तो मैं तो अभी इतना कहना चाहूंगी। अगर क्योंकि जो छोटी छोटी जोत है हमारे पहाड़ में, उसका एक ही है कि क्लस्टर में खेती करें, ताकि जो बहुत सारी दिक्कतें हैं, कई जगह कई किसान कहते हैं कि हमें बंदरों से दिक्कत है, कुछ कहते हैं कि हम, तो अगर हम क्लस्टर में करेंगे, तो सब चीज जो भी, क्योंकि किसान पे ही निर्भर है, पशु भी किसानों पे निर्भर है, हमारा जंगली जानवर भी किसानों पे निर्भर है, उसके लिए भी हमें काम करना चाहिए। जंगल में हमें वो पौधे लगाने चाहिए जिसपे फल आए, ताकि जो जंगली जानवर है वही अपना उसका भोजन हो। नहीं तो क्या है, जंगल लगा हम काटेंगे तो वो तो खेतों में आएंगे। तो ये सब मतलब बहुत अच्छा हो सकता है, अगर हम अपने अपने जो हमारा रिसोर्स है, हमारा जो संसाधन है, हमारी जो खेती है। अब हमें देखो, मैं कह रही हूँ, खानसी गांव के लोगों ने, जो हम कहते हैं कि नहीं, वहाँ का प्लान करना चाहिए, कि ये चीज, उन्होंने रेन फेड एरिया में इतना जबरदस्त मिलेट्स उगाया है। तो हमको ये सब प्लान करना चाहिए अपने अपने गांव में, अपने गांव को हमें इसमें बातचीत करनी चाहिए, अपने समूह को जोड़ना चाहिए। और ये नहीं कि बस दिखावे के लिए, हम दिखावे के लिए काम नहीं करना है कि 4 पैकेट पैक करके दिखा दे कि ये है जी हमारे, वो नहीं। प्रॉपर उसकी दुकान होनी चाहिए, प्रॉपर उसका चैनल होना चाहिए, और तभी तभी अच्छा होगा। वरना क्या है कि योजनाएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, आज परंपरागत कृषि विकास योजना है, कल कुछ नाम बदल के आ जाएगा, किसान उसको फायदा नहीं उठाएगा, तो वो तो चलती रहेगी, क्योंकि उसका एक टाइम पीरियड है। मैं तो सभी लोगों से कहती हूँ कि इन सब चीजों का जो हमारा किसान है, क्योंकि सबका केंद्र बिंदु में किसान है रखा हुआ, और किसान जो धुरी है, उसको बीच में रखा गया है, और उसके लिए काम करना चाहिए, ताकि मेन फोकस होना चाहिए उसकी आजीविका कैसे बढ़े। उसकी आजीविका तभी बढ़ेगी जब हम उसको जागरूक करेंगे, जब हम उसके लिए सिंसियर होंगे। तो और जैसे मैं आपको एक चीज और बता रही कि पानी के लिए हम लोग रोते रहते हैं अक्सर कि पानी नहीं है पहाड़ों में। तो पानी के लिए तो यही हम सबको करना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा कि हमें वो चीज वो, और जो हम गांव में रहते हैं, मैं भी आज अपने गांव आई हूँ, और गांव में गांव से बिल्कुल आत्मीयता का लगाव होना चाहिए। ये नहीं कि 4 दिन गांव में आगे बोल रहे हैं हम जिप लाइन पे बात कर रहे हैं। आप गांव में आइए, गांव में रहिए, और तब आप गांव की अगर हम बात करते हैं, तो शायद अच्छा भी लगता है। और वहाँ की जो समस्याएं हैं, पहाड़ जितना अच्छा दिखने में सुंदर लगता है ना, उतनी सी ज्यादा यहाँ की भी दिक्कतें हैं। और दिक्कतों के बीच में कैसे खेती बाड़ी, कैसे रहन सहन, कैसे यहाँ का सामाजिक सांस्कृतिक जीवन कितने मजे में होता है, वो हमारे किसान और हम लोग बखूबी जानते हैं।
और मैं इतना कहना चाहूंगी, किसी का अगर कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं, और कुछ अगर समय कितना है देखना पड़ेगा थोड़ा। तो धन्यवाद, आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है मैम से तो मैम से पूछ सकते हैं, प्लीज आप पूछिए। हेलो हाँ जी। मैडम, प्रणाम। मैं यहाँ अगस्त्यमुनि क्षेत्र से, मेरा नाम मीना देवी। हाँ जी। मैडम, मैं भी एक छोटा सा किसान, छोटी सी किसान हूँ। हाँ जी। हाँ जी, जरूर बताइए। हाँ बताइए, बताइए बताइए, आप कुछ पूछ रही हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी मैं नया नया काम कर, तो हमेशा मतलब बीज ही प्रोवाइड करने, इससे बहुत दिक्कत मिल जाए हमें कहीं से, मतलब इन चीजों से बहुत समस्याएं आती। हेलो हेलो, हाँ आपकी हेलो। आवाज नहीं आ रही, शुरू शुरू से बोलिए। हाँ मैडम, मेरा नाम मीना हाँ देवी बोलिए है, बोलिए। मैं यहाँ अगस्त्यमुनि से आगे गाँव की हूँ। हाँ हाँ तो जी। मैडम, आवाज नहीं आ रही हम आपकी, लोग जब रेंज में खेती आ। करते हैं गाँव में, पता है हाँ जी। कि बहुत समस्याएं, बीज की हाँ। समस्या आती है। हाँ जी। इनका कहना है जी इनको बीज नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है इनको। तो आप ऐसा कीजिए ना, किस चीज का बीज नहीं मिल रहा? जैसे कुछ भी काम करते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी का बीज। जैसे अभी हाल ही में मेरे यहाँ सब्जी का उत्पादन होता है ना, बहुत अच्छा। हाँ जी। तो आलू का भी, जैसे आलू का बीज है वो समय पे नहीं मिल पाता। जैसे लहसुन है, ऐसी प्याज है। हमारे मतलब जो अभी आप एक गांव का वो दे रहे थे उदाहरण कि हम वहाँ सब कुछ, तो वही उदाहरण हम्म। मेरे गांव में सब कुछ है। अच्छी खेती हम्म। है, पानी है, अच्छा उत्पादन होता हम्म। है, लेकिन बीज की समस्या आ जाती है कि मतलब लोगों को अच्छा बीज प्रोवाइड हो जाता या मिल जाता कहीं, तो क्या पता अच्छा उत्पादन करते। अभी तो सिर्फ अकेली में ही कर रही हूँ। असल में क्या है ना, जी अगर जो बीज वाली बात है ना, देखो बीज तो अगर आपको कृषि को व्यवसायिक दृष्टि से करना है, मतलब जी खेती जी को व्यवसाय के उससे करना है कि आपने पैसा कमाना है खेत से, तो आपको बीज में क्या करना पड़ेगा? बीज की क्वालिटी के लिए अच्छी कंपनी का बीज लगाना पड़ेगा। और जी जी दूसरा, अगर आप मिलेट्स और धान पे काम करना है, तो ये तो सब जी। बीज कृषि विभाग और हॉर्टिकल्चर में आ जाता है। वैसे तो आजकल मैं नहीं देख रही हूँ मैडम, हॉर्टिकल्चर में भी अच्छा बीज आता है। मैडम उनका धान जो का बीज आता है ना, तो हमारे यहाँ मतलब जैसे गढ़ वाली भी नहीं बोलते, चैत का महीना, हाँ जी। हाँ जी। इस महीने ही हम बिजवा डाल देते हैं। अरे हाँ और ये बिल्कुल। तो वो लेट आता है वो बीज। नहीं नहीं नहीं, अब तो टाइम यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ हमारे जिले में, यहाँ पे धान जी का जी जैसे आजकल अब लगा लो गेहूं का बीज है, तो आ गया उनका बीज, अभी जी जी बुआई शुरू नहीं हुई। जी तो आप संपर्क करो वहाँ पे, जो वहाँ पे भूमि संरक्षण अधिकारी जी हैं, आप सर से, वो कोई भी होंगे वहाँ पे, उनसे संपर्क कीजिए कि हमको इस टाइम पे जी बीज चाहिए। मिल जाता है टाइमली। और दूसरी बात है, अगर आपको उनसे नहीं लेना है तो आप जी। बीज कंपनियों से भी ले सकते हैं डायरेक्ट। आजकल आप नेट पे मैं- सर्च करो, सारी बीज कंपनियां तो बैठी है देहरादून में, वहाँ रुद्रप्रयाग में होंगी, अगस्तमुनि में होंगी। हाँ, मैडम अभी तो बीज नया नया केंद्र हो नहीं रहा है? है ये सारा काम, अभी अच्छा नया नया कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो मैडम अभी इसमें मेरा मुर्गी पालन का भी है, मछली पालन का भी, ये सारे रोजगार कर रहे हैं घर में। बहुत बढ़िया, अच्छा है। मैंने तो सब्जी उत्पादन 2008 में का भी चल रहा है, तो है। सब्जी उत्पादन का कार्य भी चल रहा है हमारा अभी। अच्छा, तो बेचते भी हो? जी मैडम। हाँ, क्या क्या बेचते हो? अभी मैं अभी नेट नहीं है वहाँ पे, नेट की प्रॉब्लम। हेलो।
यहाँ के लोकली गांव, अच्छा अभी लोकली में है, यही गांव में मार्केट लोकली तक सीमित। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं ठीक है, लेकिन आप विभागों से भी वहां पे भी अच्छे बीज आ रहे हैं। मैं तो कई किसान हमारे यहाँ से लेते हैं, उनसे विभाग वालों से ना। और कंपनियां जी भी जी आजकल तो कंपनियां बहुत घूम रही जी बीज, जिनका अच्छे अच्छे बीज है जिनके पास। लेकिन क्या है कि निर्भरता हमारी भारी हो रही है। और दूसरी बात, पंतनगर यूनिवर्सिटी के ओपी वैरायटियां भी है, मैंने जो गांव बीज जाता है। मैंने गांव में जो छोटे छोटे किसान हैं उन लोगों को अभी इतनी चीजों की जानकारी नहीं होती है। हाँ तो वही तो, आप प्रगतिशील किसान है ना, आपने ही तो उनको जानकारी देनी है। अन्य गांव से बीज कलेक्ट कर। और फिर उसके लिए आपको क्या है कि जो लैंड डिपार्टमेंट है ना, जैसे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, कृषि विभाग है या उद्यान विभाग है, उन विभागों से संपर्क रखो। और उनके पास भी बड़ी बड़ी कंपनियां आती है। मैंने हमारे यहाँ अभी एक मतलब एनजीओ काम कर रहे हैं, मंदाकिनी महिला बुनकर समिति लमगोंडी में। अच्छा तो वो लोग हमें लहसुन का बीज प्रोवाइड किया उन लोगों ने। अच्छा अभी हमें पहले नहीं था उसका पता, लेकिन इस समय वो दिया पार्वती एग्रोफाइन का, तो उसका तो 8-9 गुना उत्पादन हुआ। वो तो पिछली बार तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला उसका। बहुत अच्छी वैरायटी है वो पार्वती की, जो आपने बताया ना। हमने 2007-8 में लगाई थी वो। अब आप लगा लो, इससे पहले हमने वो बीज ट्राई कर चुके हैं। जबरदस्त मैं हाँ उत्पादन है उसका। जी जी, 10 kg पे तो 1.5 क्विंटल हो जाता है उसका। हाँ बहुत अच्छा उत्पादन है उसका, हमने ट्राई कर चुके हैं अपने समूह के साथ ना। अच्छा है। जी अब जी हमने तो उसका बीज भी रख लिया। वो पे वैरायटी है, वो हाइब्रिड भी नहीं है। जी, मेरा इससे हाँ आपसे जी। यही था कि कभी हम लोगों को इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारी या बीज की जानकारी कहाँ मिले, नहीं इस जरूर सिलसिले जरूर। में। मैं तो अगस्त, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने अगस्त मुनि डिवीजन में काम किया है। मैं तो खुद रह चुकी हूँ 2 साल, 2008-9 मैडम में। मैं वहीं की हूँ, अगर सुनिए। अच्छा अच्छा, चलो चलो, किस गांव? जी, ठीक धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछिए। हाँ बंदानी मैम, सादर नमस्कार। मैं सुंदर सिंह अन्ना पिथौरागढ़ से। नमस्कार भैया, कैसे हैं? जी अच्छा हूँ मैम। इस बार हमने को बीज मिला था आपके पुरोला वाले लाल धान का सरकारी विभाग से। मैंने देखा था, आपका फोटो लगा रखा था फेसबुक पे। मुझे अच्छा लगा, आपने लिखा था प्रोला का धान। हाँ दीदी, मैं ये जानना चाह रहा था कि इसकी पॉलिशिंग कैसे करते हैं आप? मैंने छिलका कैसे पॉलिशिंग उतारते क्यों हैं? करनी? हमारा तो वो लगा हुआ है ना, सेलर। ओखली। ओखली। हाँ आप ओखली में करो, बहुत अच्छा वो निकलता है उसमें। हाँ ओखली में थोड़ा मेहनत का काम है। उसकी जो रेड जो लेयर है ना, हाँ जी। सेलर में से। तो उसकी रेड लेयर तभी रह पाती है जब ओखली में बनाते हो, या फिर कोई से, स्पेशल मशीनें होती हैं? हाँ मैं बोल रही, सेलर मशीन होती है, सेलर। अच्छा, उसकी क्या कीमत होगी? हाँ वो तो खैर आप 7-8 लाख रुपए की होती है। अच्छा जी अच्छा। हाँ पर आप कृषि विभाग से संपर्क करना इस संदर्भ में। वहाँ कितने किसानों ने उगाया है लाल धान? लाल धान इस बार तकरीबन 60-70 नाली क्षेत्र में लगा है। अरे वाह, बहुत अच्छा हो रहा है। आपके यहाँ तो हो भी जाएगा अच्छा। मेरे यहाँ पर हाँ जी। एक नाली क्षेत्र में लगभग 48 किलो उत्पादन रहा। अरे तो हम एक 48 किलो एक नाली में ठीक तो रहा। हाँ, तो हमें 70-80 किलो होना चाहिए। 70-80 किलो होना चाहिए था प्रोडक्शन। एक नाली में। हाँ जी। हाँ तो बस ऐसे 48-50 किलो ही हुआ है फिर मेरे तो वो अभी। आपने वो आपने सामान्य तरीके से लगाया ना। जी जी जी। अगर आप सघनीकरण तकनीक का इस्तेमाल करते तो 70-80 किलो निकलता। अच्छा अच्छा, यही कैसे फर्क है। कैसे? यही वही जो मैं बता रही थी कि 8 से 10 दिन नर्सरी डालते उसमें, 8 से ट्रेनिंग होती है उसकी बकायदा ना।
8 से 10 संघनीकरण तकनीक 10 से पे 12 10 से 12 दिन की पौध लगाते हैं और गौमूत्र से ट्रीटमेंट करते हैं। पूरा उसमें सिस्टम है, मैं बताऊंगी कभी आपको। और अच्छा जी, उस अच्छा। नेक्स्ट ईयर जब आप करेंगे तो एक बार संपर्क करना आप ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और तब उसमें क्या होगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। हमें हमारा काम है, क्योंकि लाल धान का जो प्रोडक्शन है आप खुद देखना, जितने खेत में आपने लाल धान लगा रखा है उतने खेत में आप अगर वो लगाते हैं सामान्य धान, हाँ, दूसरा लगभग धान दो ना, जी, एक जी। कुंटल हाँ तो बहुत फर्क आता है, बहुत फर्क। लाल एक धान कुंटल 50 किलो होगा तो ये 35 किलो होगा, और अन्य धान 50 किलो, इतना अंतर आ जाता है। मतलब 15 किलो का अंतर तो है ही, 15 से जी, बीस जी। किलो तो इसका जी, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था कि इसका छिलका उतारने की कोई छोटी मशीनें नहीं आती, जैसे ये आजकल धान कूटने वाली छोटी मशीनें आ रही हैं? हाँ उसके भी वैसे छोटी तो आती, पर उसमें वो सफेद कर देता है। हाँ, हाँ, वैसे वही। आप वैसे आप कृषि विभाग से संपर्क करना, बोलना कोई ऐसी मशीनें हैं, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी हर दूसरे दिन बदल जाती ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हो सकता है कोई छोटी मशीन आई हो जिसमें मतलब हो सकता है निकली हो, पर हमारे इधर तो क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है लाल धान का, तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं। हाँ और उसके लिए 3 फेज कनेक्शन और बहुत सारी चीजें और भी दिक्कतें हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, ठीक है जी, धन्यवाद। नहीं नहीं, अच्छा लगा आपने लाल धान को इतने किसानों के बीच में, तो ये अ- अच्छा आप प्रयास रहा। जी, हाँ प्रोपोगेट जी। करना जरूरी है ना, कुछ किसान इसे फिर आजीविका अपनी बना सकते हैं। नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले से आपने छेड़ा कौड़ी सब बीज का भी हाँ जी, करते रहते हैं आप। अच्छे हाँ जी, किसान हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी, धन्यवाद आपका। जी, धन्यवाद। हेलो मैडम, मैं आपसे ये पूछना था कि वो छीणा आप किसको बोल रहे हैं? अरे चीड़ा होती है एक ना, मिलेट है वो भी, वो जो कौड़ी होती है ना, कौड़ी कौड़ी जी जी जानते हो? कौड़ी में नहीं जी जी, जानते हो कौन क्या? यहाँ? ना ना, हाँ जानते तो हैं। कौड़ी है। कौड़ी को जानते हैं। हाँ, कौड़ी को जानते हैं। चीड़ा होती है एक और, धान के जैसे ही लगता है उसकी बाली, लेकिन उसका दाना जी थोड़ा छोटा होता है। जी और जी उसका बीज ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो ये दिक्कत हो गई। मैं अब जो विजय जरदारी जी है टिहरी में, उनसे लेना पड़ेगा, ये चाहे एक मुट्ठी ले लूं। जी जी। हाँ, वो भी एक फसल है और बहुत पौष्टिक अनाज है वो भी, मोटे अनाज में मैडम आता वो कौड़ी भी। का कौड़ी क्या पौष्टिक है? कौड़ी में मतलब इतना क्या है? हम लोगों को तो यहाँ कौड़ी नहीं है उसकी कोई जान। कौड़ी में कौड़ी हमारे इधर तो जो कौड़ी ले रहा है उसका जी लोग आटा भी बना रहे, मिक्स जो मल्टीग्रेन आटा है ना, उसमें भी जी कौड़ी जी डालते हैं। उसका दलिया भी बनता है, उसका चावल भी बनता है। और ज्यादातर जो हार्ड हार्ड को अगर मजबूत करना है तो कौड़ी खाते हैं लोग, हफ्ते में एक दिन तो जरूर खाते हैं। बहुत जी डिमांड है हाँ कौड़ी के, तो मिल ही नहीं जी, दीदी, ये जो कौड़ी के बारे में जानना चाह रहे हैं, इनको रहा। बोलिए जी, फॉक्सटेल मिलेट के फॉक्सटेल फायदे मिलेट, करके बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें, फॉक्सटेल मिलेट ही बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उसको उसको सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये तो पता डायबिटिक चल, लोगों के लिए, हार्ट वालों के लिए बहुत अच्छी बिल्कुल चीज। डायबिटीज, बिल्कुल डायबिटीज वाले और हार्ट वाले, ये दोनों इसके बहुत डिमांड है। सारे अब मिलेट्स अच्छे हैं, जी जी। पौष्टिकता अलग अलग है। हाँ जी, हाँ जी। बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन या सेशन में कोई? बदनानी जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मैं एडीओ गाँव हरिपाल बोल रहा हूँ। हाँ जी जी, बोले नमस्कार राणा जी। राणा जी। हाँ ठीक है। जी जी। हाँ जी। हाँ, बताइए। आपको हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए हमारे चलो, काश्तकारों को धन्यवाद। और उत्तराखंड के सभी जी जी काश्तकारों को और जितने जी भी जी 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 प्रगतिशील किसान हैं। मैं एक जी जी जानकारी जी। लेना चाहता आजकल इसकी क्या खरीद की क्या वो चल रही है आजकल, जैसे आजकल था एडवर्टाइजमेंट की सरकार वो कर दी, तो इधर से क्या है रिपोर्ट क्या है? क्या क्या चीज बोला आपने? ये खरीद इधर हो रही है हमारे नौगांव पुरोला में? ये मंडुए जो की? ये श्री अन्न की खरीद खरीद हो रही है किसानों से हाँ, यहाँ खरीद गांव गांव, खरीद के लिए मंडुआ टारगेट आ चाहे रखा है झंगोरा जिले में। चाहे या बिल्कुल टारगेट आ रखा है जिले में। जी जी।
अब वो टारगेट जो है उसको हाँ जी, डिवाइड हाँ जी, करेंगे आप लोग तो ब्लॉक स्तर खरीद ही में। रहे हैं। हम लोग तो खरीदते हैं, हम तो उतना खरीदते हैं हाँ जितना जी, हाँ हमारे आगे से सप्लाई हम दे सकते हैं जहाँ। जी, अब डिमांड जैसे हम होगी दो आप। तीन ट्रक धान ले लेते हैं उदाहरण के लिए, जी जी। हाँ, तो फिर इसके अलावा हम एक्सेस में भी हाँ रखते हैं। जी, हमको पता है ना, कहीं अभी लाइन डिपार्टमेंट कोई कहीं 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 हमसे लेते हैं ज्यादातर। जो बीज, तो बीज का धान अलग लेना पड़ता है, या मिलेट्स हाँ है जी, बीज हाँ का जी, अलग लेना पड़ता है। तो इस टाइप से अभी हमारे पास तो आया नहीं कुछ वो क्लियर, क्योंकि ज्यादा खरीदते हैं तो उतना पैसा भी तो लगाना पड़ता है, स्टोरेज की हाँ भी जी, समस्या रहती है। दो तीन चीजें है ना उसमें, आया और गया। पर अभी आया हाँ नहीं है जी। हमारे पास, इतना आया नहीं कि इतना खरीदना ही है, या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट डीबीटी भी है ना। अच्छा अच्छा, ये। अब फार्मर फार्मर देता हाँ जी, है उधारी वाली बात तो है वो, या तो जेब से लगाना पड़ता है हाँ उतना जी, पैसा। हम तो एफपीओ के थ्रू लेते ना, एफपीओ का जो हाँ, फंड है उसका यही जानकारी। हाँ। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी आजकल जी, हाँ था शायद वो कुछ। हाँ जी, न्यूज़पेपर पे पढ़ा था मैंने, तो मैं हाँ, इसमें मैंने भी क्या न्यूज प्रक्रिया पेपर है, में मैंने कहा पढ़ा। आजकल क्या तक ये हाँ प्रोसेस हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कि काश्तकारों को मंडुआ इतना इस दर से खरीदेंगे, या झंगोरा या श्रियन को हाँ, अभी इस बार तो काफी वो किया 1 रुपया जा रहा और है। तो बढ़ा दिया। मैंने अब तो कहा हमारे 43 ये रुपये हो गया। विकास खंड में क्या। जी। ना ना, हमारे विकास खंड का हाँ अन्य जी, हाँ जी, विकास खंड से ज्यादा टारगेट है, ये तो मुझे पता है, क्योंकि हमारा जो विकास खंड नौगांव है, यहाँ यहाँ पे हाँ जी, मंडुआ भी ज्यादा होता है अन्य क्षेत्र से ना। और टारगेट भी मंडुआ का यहाँ रखा ज्यादातर, जंगोरा का भी नहीं यहाँ रखा, चौला हाँ या जी, हाँ मंडुआ। जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए आप धन्यवाद आप। उसमें कर देना शायद, अब जो राइस राइस फ्लेक्स मशीन होती है ना, उसके लिए जैसे वो कूटने के लिए चूड़ा, या वो हाँ, चूड़ा कृषि चूड़ा की विभाग बहुत में अगर डिमांड है, वो अभी मुख्य दिल्ली कृषि की अधिकारी डिमांड सर है से आप वो छोटी। रखोगे अपनी मांग। हाँ, हाँ मांग जी, रखोगे तो शायद आपको वो कुछ न कुछ सब्सिडी पे अवेलेबल हाँ करवा बिल्कुल देंगे बिल्कुल, आपकी वही जो यूनिट लगी हुई है। वही 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 सोच रहे थे हम कि ये और उसका लग हाँ, जाए ना। और ये जैसे ये कौड़ी हो गया हमारा फॉक्सटेल मिलेट, इसको भी करते हो जैसे चूड़ा को हम लोग करते हैं इधर अपने हाँ, मतलब उसका भी लोकल बुकड़े स्तर नहीं पे बनते थे कूटते हैं, पहले जैसे आजकल कौड़ी अब के। इसका मंगसीर हाँ के टाइम पे। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, तो ये कौड़ी को भी वो नहीं कर सकते, भून क्यों नहीं के कर उसको सकते, वो कौड़ी के करके बुकड़े बनते थे। उसका भी। जी जी। हाँ हाँ, जी, तो मैं यही ऐड करना चाह रहा था। मैंने बाकी बहुत बहुत अच्छा बहुत आपका धन्यवाद। सुझाव, धन्यवाद आपका भी, जी, राणा जी। मैम, ठीक है, थैंक टाइम की लिमिटेशन की वजह से हमें अब मीटिंग यहीं पे एंड करनी पड़ेगी। आपका बिल्कुल बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत अच्छी हमारे साथ जानकारी और अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। और जो हमारे साथ जी किसान हैं जुड़े हुए, उनको भी आज बहुत जानकारी उनको मिली है आपके द्वारा। तो आपका बहुत बहुत जी, धन्यवाद हमारा ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। आशा करती हूँ धन्यवाद कि हम आपका आपके भी। आप साथ और भी प्रोग्राम करेंगे आगे, जी 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 है ना। अगर मतलब किसी और किसान को कोई जी जानकारी चाहिए होगी लाल चावल के बारे में या कुछ भी, जी तो आई होप मतलब हम जी आपके संग और प्रोग्राम्स करेंगे आगे। जी जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।